बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और बात अभी वही चलेगी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस, उसके असरात रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान ने सारी जो सूरत हाल है उसमें जो हमारे जवानों ने, एयर फोर्स ने जो बहादुरी दिखाई और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रही, उसमें मनवा लिया है पाकिस्तान ने कि वो एक मौसर एटमी ताकत है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं उनकी वजह से भारत खौफज़दा हुआ, उनकी वजह से अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। इससे पहले वो कहते थे कि ये हमारा इस झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर वो आए, मुज़ाकरात में आए, सारी रात बात होती रही और उन्होंने भारत के साथ फिर नतीजा हुआ सीज़ फायर का। तो बुनियादी तौर पर जो सारी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, जो पाकिस्तान और भारत के बीच, हवाबाज़ों के बीच, फ़ौज के बीच जो एक्सचेंज हुई असले की, उसके नतीजे में जब ये ख़तरा बढ़ा कि अब ये आखिरी हद पे जाएंगे, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी न्यूक्स हैं उन्होंने एक बड़ा पिवटल रोल प्ले किया। और जब नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग पाकिस्तान ने तलब कर ली, बुला ली और बहुत सख्त रिस्पांस दिया जो F1 F2 मिज़ाइल थे, तो फिर ये रियलाइज़ किया दुनिया ने कि अब पाकिस्तान जो है अनस्टॉपेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ग्राउंड हो गई थी और कोई इंडिया का जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में नहीं था। और उस वक्त अगर पाकिस्तान चाहता, ये बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहता तो वो ग्राउंड पर कश्मीर में कुछ गेन कर सकता था, कुछ इलाके ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया और उस लेवल पर नहीं गया। लेकिन इंडियन मीडिया मोदी से बहुत सवाल कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि ये उन्होंने प्लान कैसे किया, क्यों उन्होंने मीडिया को झूठी खबरों के लिए इस्तेमाल किया और क्यों एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें पाकिस्तानी ताकत जो है वो इस तरह उभर के आई है कि पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल बहुत उठा, पहले भी उठा। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते तो कोई 5 तो गिराए जहाज़, लेकिन हम कोई शायद 10-12 जहाज़ भी गिरा सकते थे। भाई क्यों नहीं गिराए? अब एक सवाल हो रहा है। अगर आप गिरा सकते थे इंडिया के वो जहाज़ जो पाकिस्तान की तरफ असला लेके आ रहे थे, पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे थे, तो आपने उनको क्यों नहीं गिराया? क्यों छोड़ा उन्होंने आपको? फिर एक पाकिस्तान में अभी एक क्रेडिट लेने की बात हो रही है। हम सबको पता है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नज़र ही नहीं आए सारी उस कहानी में। मीडिया बार बार ये सवाल उठा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बयान दें, नवाज़ शरीफ साहब बात करें, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं आए। मियाँ अब उनके जो मीडिया विंग हैं उसमें अज़मा बुखारी साहबा हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो सारा ऑपरेशन था ये मियाँ नवाज़ शरीफ उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे। कहाँ से सुपरवाइज़ कर रहे थे? एक सवाल है। वज़ीर आज़म तो थे इस्लामाबाद में, आर्मी चीफ तो थे इस्लामाबाद में, नवाज़ शरीफ साहब थे लाहौर में, तो कहाँ से वो सुपरवाइज़ कर रहे थे? कंट्रोल रूम तो यहाँ पे था। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ज़रा बताएं उनके वेयर अबाउट्स कहाँ थे, कहाँ से बैठकर उन्होंने कंट्रोल किया नवाज़ शरीफ साहब ने? देखें, जो पाकिस्तानी फोर्सेस की गेंद थी, आप ज़रा चले जाएं पीछे कारगिल में, पाकिस्तान के जवानों ने, मुजाहिदीन ने बिल्कुल श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया था। खुलकर ये बात हो रही है और ये कहा जाता है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब 6 से 8 घंटे होल्ड कर लेते और प्रेशर को, जो अमेरिका का आ रहा था प्रेशर, तो श्रीनगर पर पाकिस्तान का कब्ज़ा होता। लेकिन वो भागे दौड़े, क्लिंटन के पास गए और जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ और फिर जिस तरीके से बाद में हमेशा एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड रहा उनका, कारगिल के बारे में बार बार ये कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के वो मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया गया था, जो वाजपेयी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही समझता हूँ। वो जो गेंस थी हमारी फोर्सेस की वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस वक्त ज़ाया की। इसमें मुझे कोई बहाम नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
अब इस वक्त जो गेन हुई हैं पाकिस्तान की, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, और उसमें पाकिस्तान की आवाम मुकम्मल तौर पर अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रही, इस बात से कतई नज़र कि उसका किस जमात से ताल्लुक़ है। और जब एक कौम बन के लड़ी पाकिस्तानी कौम, तो आप देख लें नतीजा क्या आया, भारत को भगा दिया और एक मौसर एटमी ताकत के तौर पर पाकिस्तानी उभर कर सामने आए, और मोदी अपने जाल में खुद ही गिर गया। रोज़ाना नए सवालात उस पर आ रहे हैं, और पाकिस्तान में अब वो लोग जो शायद कभी इसमें हिस्सेदार भी नहीं थे, यानी इस पूरी स्ट्रगल में वो खामोश तमाशाई बने रहे, इसलिए कि किसी की मोदी के साथ दोस्ती थी। सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के घर मोदी आया उनकी नवासी की शादी के लिए, और साड़ियाँ भी आईं और सब कुछ आया, उनके बड़े ज़ाती ताल्लुकात, वो बड़ा उस पर फ़ख्र महसूस करते थे। और एक स्टेटमेंट नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब की जिसमें कोई उन्होंने मोदी का नाम लेके उनकी मजम्मत की हो, लेकिन अब क्रेडिट वो ले रहे हैं, अज़मा बुखारी साहबा उन्हें दे रही हैं। देखें, अगर आप ये कहें कि बतौर कौम, यस, पूरी कौम इस कामयाबी की मुबारक का मुस्तहक है, मुस्लिम लीग नून भी उसमें है, पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, सब लोग हैं, पूरी कौम है। लेकिन अब ये दावा करना कि मियां नवाज शरीफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे और वो ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहे थे, आई थिंक इट इज़ आस्किंग टू मच। ये उन लोगों का मजाक उड़ाने वाली बात है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान दी की, हमारे शहदा, हमारे गाजी और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, ये उनके साथ भी ज़्यादती है ये कहना कि मियां नवाज शरीफ जो थे वो इस सारी चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे थे। तो अब ये जो इस तरह के सवालात, और फिर जैसे मैंने इसहाक डार साहब के बारे में कहा, वो कहते हैं जी 10 गिरा सकते थे। ओ भाई क्यों नहीं गिराए फिर आपने? ये आपके मामे के पुत्र हैं, और पाकिस्तान पर ये तो बम मारने आ रहे थे, तो इनको गिराते सबको क्यों छोड़ा आपने? जवाब दें इसका। ये तो कोई बात नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो असल बात है, इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा ने ना आके फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो DGI-SPR साहब ने जिसका जिक्र नहीं किया, और किसी तफरीक के बग़ैर उन्होंने यूथ की, यूट्यूबर्स की तारीफ़ की, तो आज मरीम नवाज साहबा ने, मैं वो बयान उनका दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फिर दोबारा वही जो एक नफ़रत है और वही जो एक पाकिस्तान की सियासत में जो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका ज़िक्र करके तो एक चीज़ को दोबारा, एक मनफी चीज़ को ज़िंदा करने की कोशिश की है। अगर वो ना करती तो बहुत बेहतर होता। इसकी अभी ज़रूरत नहीं, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। अभी दुश्मन हमारे सर पर मंडला रहा है, अभी मोदी हमें धमकियाँ दे रहा है, तो यहाँ पर हमें अभी इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें आपस में पॉलिटिकल इश्यूज़ की बुनियाद पर लड़ना नहीं है। लंदन से ख़बर आ रही है मरीम नवाज साहबा के भाई हसन नवाज साहब की जो 5 कंपनियां थी बैंकरप्सी हो गई है, उनको कोई 5 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी हुआ है। पता नहीं कितने लोगों के पैसे उन्होंने देने थे, अब क्योंकि डिज़ोल्व हो गई हैं, बैंकरप्सी फाइल हो गई है, तो वो पैसे भी हज़म। अब आप देखें कि लंदन में गए कारोबार करने के लिए, और वहाँ पर क्या किया है, कुछ ना कुछ तो किया है ना। चले हम तो बदनाम हैं, और जी कि हम तो हमेशा मुखालफत की बात करते हैं। मैं नहीं मुखालफत की आज बात करना चाहता, नून लीग के बारे में भी नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि हम सबको एक होना है और इस कौम को हमने, इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। लेकिन अब लंदन में फ्रॉड, बैंकरप्सी और ये सब क्या बता रहा है कि बड़े दावे करते हैं कि जी वहाँ पर बड़ा फेयर निज़ाम है और वहाँ पर ये है, और अब देखें वहाँ पर ही आप कारोबार नहीं कर सकते। कंपनियाँ आपने जो बनाई थी जिसमें फ्लैगशिप भी थी डेवलपमेंट, वो जो रेफरेंस भी आपको याद होगा, फ्लैगशिप आया था, तो वहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं। तो बस इसी मैं पॉइंट पर अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करूँगा कि हमें इत्तेहाद को बरकरार रखना है। खुदा के लिए अभी ये 9, 8, 10 मई की कहानियों में ना पड़ें। अभी हमें इत्तेहाद बरकरार रखना है, इसलिए कि जो दुश्मन है वो सर पे खड़ा है और दुनिया पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ कर रही है। तो हमें अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है, और हमारे जवानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी नेवी ने, और फिर हमारी, मैं कहता हूँ सारी सियासी क़यादत ने
एक मिलकर जो गेन किया है, जो हमने एक स्पेस हासिल की है, जो एक मकाम हासिल किया है, उसको हमें आगे लेके जाना है। क्योंकि अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है। पानी का मसला, कश्मीर का मसला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो उन्होंने एक चीज़ जो क्रिएट करने की कोशिश की थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होकर उसको तोड़ा है, उस बुत को तोड़ा है, उस तासर को तोड़ा है। तो अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें मुत्तहद रहने की तौफीक दे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।